तो 19th AIB के लिए ऑफिशियल जो है वो आंसर की जारी हो चुकी है। इसमें यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का कोई उत्तर जो है AIB की तरफ से गलत आया है तो आप अपने जो है ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको गाइडेंस देख लेना है और यहाँ पे सेकेंड पहली ऑप्शन में जो जाके आप यहाँ पे क्लिक करके अपने जो है ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे करना है। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर और पासवर्ड फिल करने हैं, तो कर देते हैं हम लोग। अब ये आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस जो है वो ओपन होके आ चुका है। ठीक है, AIB 19-22 तारीख को परीक्षा हुई थी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ पढ़ लेने और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्शंस के लिए आपको ये 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। और यदि आपका ऑब्जेक्शन सही होता है कि आपने जो भी एविडेंस लगाए हैं अपने प्रश्न के तर्क में वो यदि सही हो जाता है तो ये रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि फिर से रिवाइज्ड आंसर की जारी होती है और उसमें आपने जो ऑब्जेक्शन राइज नहीं किया है वो सेम रहता है, यानी जो आयोग ने पहले आंसर की में आंसर विकल्प चुना है, यदि सेकंड आंसर की जारी होती है वही विकल्प रहता है तो ये आपका 500 रुपये का जो अमाउंट है एक क्वेश्चन का वो रिफंड नहीं होगा। यदि आपने 5 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस भी किए तो आपको 1000 रुपये देना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देख लेना है, फिर यहाँ पे प्रोसीड पे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रोसीड पे, अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। फिर यहाँ पे राइज ऑब्जेक्शन, आंसर की में विकल्प बताया गया है कि बी विकल्प है। यहाँ पे आपको राइज ऑब्जेक्शन में क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको बताना है ऑब्जेक्शन क्या टाइप आपको दिया गया है, कि आपका क्या लगता है कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आयोग की तरफ से आया है उसमें क्या दिक्कत है, कि प्रश्न गलत है या जो उत्तर कुंजी में आया है उसका उत्तर गलत है, आंसर की वाला प्रश्न के सारे विकल्प गलत हो सकते हैं। यदि कुछ ना है तो यहाँ पे अदर्स आप कह सकते हैं। यदि आपने ये किया कि क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस तो ये आप मान के चलिए कि निश्चित ही आपके 500 रुपये जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, आयोग कभी नहीं मानेगा कि क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आया था। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, फिर आपको यहाँ पे देना है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस आपको दे देना है बुक टाइटल या वेबसाइट लिंक, किस किस बुक से ये बुक टाइटल क्या है, जो भी टाइटल है वो दे देना है, बुक के लेखक कौन है और यहाँ पे आपको रीजन बता देना है। यहाँ पे बुक टाइटल के अलावा जो आप वेबसाइट को भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट लिंक, लेकिन वेबसाइट जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, अथेंटिक होनी चाहिए, भारत सरकार की कोई वेबसाइट होनी चाहिए, इस तरीके की कोई वेबसाइट होनी चाहिए। किसी भी वेबसाइट को ये सही नहीं मान लेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको 1% भी डाउट है कि इसका आंसर नहीं चेंज हो जाएगा तो आप जो है ऑब्जेक्शन राइज मत करिएगा, क्योंकि यदि आपने 2 भी किया तो आपके 1000 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, और यदि वो सही नहीं होता है, आपके आंसर को सही नहीं मानते, तो ये पैसा जो है वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप क्वेश्चन इस तरीके से राइज ऑब्जेक्शन मत करिएगा। तो इस तरीके से यदि जिनको लगता है कि हाँ 100% श्योर है हम राइज करेंगे ऑब्जेक्शन, सही विकल्प मान लेगा, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा 6 महीने में फिर फॉर्म आ जाएगा, आप भर के जो है AIB पास आउट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।